आप सभी को जय मसीह की। अभी मैं वहाँ से यहाँ आ गया। आई थैंक गॉड। हमारा परमेश्वर वो है जो सब बातों में हमें उत्तीर्ण बनाता है और सब बातों में हमें आगे लेके चलता है। ईमान। आइए हम वचन में से आज कुछ बातों को देखेंगे और आज मेरे साथ निकाल लीजिए आप पहला पतरस 2 और 9। इससे पहले कि हम इस आयत को हम पढ़ें, एक छोटी सी दुआ में हम जाते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप महान परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपने मूसा को कहा कि तू जा और फिरौन के सामने जाके बात को कहना, और उसने कहा कि प्रभु मैं क्या बोलूँगा। तो आपने उसको जवाब में ये कहा कि मैं तेरे मुंह में उन शब्दों को दूंगा ताकि तू बात कर सके। तो पिता, होने दीजिए कि हम में से हर एक मौजूद जन आज आपकी बात को सुन पाए, आज आपके वचन को समझ पाए, और प्रभु जी आपकी आत्मा के अधीनता में बढ़ पाए। पिता, इस छोटी सी विनती को हम सब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ईमान। ईमान। सो हमने निकाल लें पहला पतरस 2 और 9, और वो इस प्रकार कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और एक राजपदाधिकारी, याजकों की समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। मैं एक बात, शायद हम लोग को सबको ये आयत बहुत अच्छे से मालूम होगी, जहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं कि यू आर अ रॉयल प्रीस्टहुड, यू आर अ चोजन जनरेशन। हम सबको ये याद है, पहला पतरस 2:9, और वो हम कई बार इसका इस्तेमाल भी करते हैं कि हाँ, हम कौन है, हम एक याजकों के समाज में से आते हैं। हम कौन है, हम चुनी हुई प्रजा है। आमीन। आज और शायद अगर पिछले 2 सप्ताह से भी अगर आप हिंदी सर्विस में अगर आप पार्टिसिपेट कर, अगर आप सुन रहे हैं, तो एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है कलीसिया। एक बार जो हम बार बार बात किए हैं, पहले भी जो लास्ट सर्मन सुना था, हमने पढ़ा था कि कलीसिया के 4 स्तंभ बताए थे पास्टर विजयकांत ने। और उससे पहले जब हमने वचन में सुना तो हमने बात की थी कि कैसे एक कलीसिया को एक होने के लिए बुलाया गया है, और जब हम एक साथ आते हैं तो तब परमेश्वर उन बातों में क्या क्या करता है। आमीन। आज हम सुनने जा रहे हैं, ये भी काफ़ी कुछ उसी से मिलता जुलती बात है, जहाँ पे परमेश्वर ये बोलता है कि तुम जो कलीसिया हो, मैं तुम्हारे लिए आज कुछ कहना चाहता हूँ। तो आज जो हम सरमन सुनेंगे, आज जो भी हम वचन सुनने वाले हैं, ये ज़रूर एक बात ध्यान रखिए कि परमेश्वर 3 अलग लोगों से एक ही बात या मिलती जुलती बात आपके लिए सामने लेकर आ रहा है, ताकि हम उस बात को समझ सके और उसको लेके चल सके। आमीन। आमीन। सो दोबारा मैं पढ़ता हुआ कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। एक साथ अगर आप सबके पास अगर बाइबल है तो लेट्स रीड इट टुगेदर। पर तुम एक चुना हुआ वंश, साथ में पढ़ते हैं, और तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें, यहाँ पे मार्क, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट कर सको। आज जो हम बात करना चाह रहे हैं, आज का जो शीर्षक है वो है पीपल बिकमिंग द चर्च। मैं इसका हिंदी नहीं कर पाया, मेरे को समझ भी नहीं है कि इसको क्या बोलेंगे, बट जो इसका टाइटल है पीपल बिकमिंग द चर्च, आई थिंक ये हमारे चर्च का मिशन स्टेटमेंट भी है। एक अगर आपने चर्च का लोगों को देखा होगा, आपने लोगों को देखा होगा, तो उसमें लिखा है कि पीपल बिकमिंग द चर्च। और यही चीज़ पास्टर कई बार भी बोलते हैं कि आओ हम वो व्यक्ति बन जाएं जो कि मसीह यीशु के साथ उसके उद्देश्य में जुड़कर इस देश की चंगाई के लिए हम आगे बढ़ सके। अगर इंग्लिश में आप पढ़ सके तो वहाँ पे बहुत खूबसूरती से लिखा गया है दैट वी विल बिकम द पीपल हु आर ऑन द मिशन जीसस टू हेल्प हील द वर्ल्ड। आमीन। और आज का शीर्षक भी यही, आज की बात भी जो हम सीखने जा रहे हैं, दैट वी हु आर सिटिंग ओवर हियर, आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वी बिकमिंग द चर्च। अच्छा, आप लोग को शायद हम जब बहुत छोटे थे, मोस्ट प्रोबेबली 4-5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे लिए चर्च हमेशा एक बिल्डिंग होती थी जहाँ पे एक टावर होता था और ऊपर एक क्रॉस का साइन होता था। दिस इज हाउ आई हैव ऑलवेज इमेजिन्ड अ चर्च और आई हैव एक्सपीरियंस एज अ चर्च। जब मम्मी पापा भी लेके जाते थे तो दूर से मालूम पड़ा अरे चर्च आ गया, क्योंकि ये बिल्डिंग ऐसी दिखती है। आमीन। आमीन। आप लोगों ने, कितने लोगों ने शायद वो टावर वाले चर्च, सिकंदराबाद में एक है, बहुत पुराना चर्च है, एंड यू विल सी दैट टावर।
और वहाँ पे अलग से समझ में आ जाता है। दूसरे लोग भी अगर कोई बाहर का भी जाएगा ना तो वो देख के बोले अरे हाँ ये चर्च है। वाई? बिकॉज एक स्ट्रक्चर से हमें समझ में आने लग गया कि ये चर्च है। एक सवाल आपके लिए, क्या कोई बोलेगा कि मॉल में चर्च होता है? हाँ, हम लोग का लगता है, हाँ राइट, हम लोग का चर्च मॉल में होता है। कई बार जब शुरू में मैं अपने किसी लोग को बोला, बोले मॉल में चर्च कैसे लगेगा? एंड देन इट डॉन्ड ऑन टू मी, तब ये बातें समझ में आई कि चर्च ना बिल्डिंग है, ना कोई साइन है, लेकिन चर्च कौन है? वो हम हैं। और पहला पत्रस इसी बात को कहता है कि तुम कौन हो? तुम चुनी हुई वो प्रजा हो जो कि परमेश्वर की निज है, और तुम याजकों के समाज से भी आते हो, और तुम वो हो जिसे मसीह यीशु ने उस अंधकार से निकालकर रोशनी में ला खड़ा किया है। आमीन। सो हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम सबको इतने सारे टाइटल दिए गए। आमीन। अगर आप पत्रस की यही आयत को बाहर पढ़े तो 4 चीज़ें हमारे लिए बोलता है, एंड इट्स सच एन ऑनर। ये बहुत गर्व की बात है, बहुत आदर की बात है कि परमेश्वर हमें इन बड़ी बड़ी बातों से हमें नवाजित करता है। आमीन। एक बात जो आज हम लोग को आज समझने की ज़रूरत है, और शायद हमें से बहुत सारे लोग ये बात जानते भी हैं, दैट वी आर द चर्च। और हमें से अगर कोई निकाल पाए इफिसियों 1:4 और 5, वो ये कहता है कि आप एक चुने हुए लोग हैं। और इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, कहता है कि संसार की रचना से पहले ही परमेश्वर ने हमें जो मसीह में स्थित है अपने सामने पवित्र और निर्दोष बनाने के लिए चुना। आमीन। पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि सब कुछ होने से पहले ही परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें पवित्र होने के लिए चुना। आमीन। यानी कि जब हम शायद पैदा भी नहीं हुए थे, शायद हमें कैप्स्टोन चर्च के बारे में मालूम भी नहीं था, शायद हमें ये भी नहीं पता था कि हम हैदराबाद में होंगे, फ्रॉम दैट टाइम परमेश्वर ने आपको चुन के रखा है। और ये बात आज एक कलीसिया होने के नाते हम सबको समझनी और अपनानी भी है। कई बार हम याद रखते हैं लेकिन शायद हम उस बात को प्रकट नहीं कर पाते अपने जीवन से, लेकिन आज ये समय है, लेट्स रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट वर्ड इज टेलिंग अस। आज उस बातों को समझते जो हमें शायद दिमाग में कहीं पे है, लेकिन आज उन बातों को सामने लेकर आते हैं। आमीन। तो दोबारा मैं पढ़ता, संसार की रचना से पहले ही परमेश्वर ने हमें जो मसीह में स्थित है, फर्स्ट थिंग दैट वी आर इन क्राइस्ट, अपने सामने पवित्र और निर्दोष बनने के लिए चुना है। आमीन। हमारे प्रति उसका जो प्रेम है उसी के कारण उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने बेटों के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए नियुक्त किया गया है। आमीन। इंग्लिश में बोलता है दैट इन क्राइस्ट जीसस एंड थ्रू हिम वी हैव बीन अडॉप्टेड टू सनशिप। आई लाइक द वर्जन जब इंग्लिश में बोलते हैं कि वी हैव बीन अडॉप्टेड टू सनशिप। हिंदी में इसका अर्थ यह है कि हम जो कि परमेश्वर की संतान नहीं थे, लेकिन हमें परमेश्वर ने अपनाया। हम कहीं और से आते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनाया और अपने परिवार में एक कर लिया। आमीन। सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, आज एक बात जो हमें समझनी वो है कि हम सब चुने हुए हैं। इफिसियों में पौलुस साफ साफ कहता है कि पहला उसने आपको स्थापित किया है मसीह यीशु में, आपको निर्दोष और पवित्र रहने के लिए चुना, और फिर बाद में ये बोलता है उसने आपको अपनाया भी है। आमीन। आमीन। दूसरी बात, आज हम पहले पत्रस के ही वर्स को रेफरेंस में लेके चलेंगे। अगर आपके पास फिजिकल बाइबल आपके पास है तो आप एक वो रेफरेंस खोल के रख सकते हैं। दूसरी बात जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ वो ये कहता है कि राज पद अधिकारी याजक, पदाधिकारी बहुत बोलना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बट इंग्लिश में बोलता हूँ रॉयल प्रीस्टहुड। अगर रॉयल का मतलब समझे जाए तो क्या समझते हैं आप, बताइए। रॉयल का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? बोल सकते हैं, आई मीन वी कैन टॉक। रॉयल का मतलब शायद पर्पल बैंगनी रंग का वस्त्र से सजी हुई चीज़ें, शायद वो रॉयल होती है। शायद एक क्राउन अगर हम देखें तो हमें लगता है हाँ ये रॉयल है। जहाँ हम देखें कि एक बड़ा सा गारमेंट है और पीछे से बहुत बड़ा गाउन जो ऐसे होके जा रहा है, शायद हमें वो लगता है कि वो रॉयल है। शायद आप लोगों ने कभी राजा महाराजा कभी किसी को अगर किताबों में देखा हो तो क्या राजसी, या हम राज परिवार से हम आते हैं, राजाओं के क्षेत्र या राजाओं के परिवार से हम आते हैं। और यहाँ पे क्या बोलता है वचन पत्रस में कि तुम वो हो जो कि एक राज पदाधिकारी याजक हो।
इसका कहने का यह मतलब है कि तुम मामूली इंसान नहीं हो, लेकिन तुम वो हो जो कि परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हो और ऊंचे स्थान पे बैठाए गए हो। आमीन। जब बाइबल ये कहती है कि तुम याजक हो, यानी कि एक चुनी हुई प्रजा, पुराने नियम में ये बोलते हैं कि जो लिवाइट्स थे, जो याजक थे, वो एक ऐसी जनता थी जिनको अलग करके रखा गया था ताकि वो परमेश्वर के और मंदिर के कामों को कर सकें। और यहाँ पे पतरस इस बात को बोलता है कि तुम कौन हो? तुम राज अधिकारी याजक के समाज से आते हो। और ऐसा लिखा पुराने नियम में केवल एक अगर हम लोगों ने अगर कोई पुरानी मूवीज़ देखी हो, पैशन ऑफ क्राइस्ट या कोई भी ऐसी पुरानी मूवीज़, क्रिश्चियन मूवीज़, वहाँ पे हमने देखा होगा कि जो याजक रहता था सिर्फ वही था जिसके पास मंदिर में आने और जाने की परमिशन रहती थी। आमीन। कोई भी इंसान उठ के नहीं जा सकता था। अगर आप पुराने नियम में जब व्यवस्था विवरण की अगर आप किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि याजक जो लोग थे उनका एक नियुक्त काम था, और वही थे जो मंदिर में आया जाया करते थे, वही थे जो कि भेंटों को लेकर अंदर जाते थे, वही थे जो बलिदान को चढ़ाते थे। आमीन। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो ये इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो गई। आमीन। तभी यहाँ पे पतरस लिखता है कि यहाँ पे जहाँ पे पहले पुराने नियम में सिर्फ कुछ लोग जाया कर सकते थे, जहाँ पे सिर्फ कुछ लोगों को परमेश्वर के सामने उपस्थित होने का मौका मिलता था, लेकिन यीशु मसीह के कारण आज हम सब, अगर आप मेरे साथ कहें हम सब, आप लोग को नींद आ रही है? नहीं आ रही है? आमीन। मेरे को आ रही है थोड़ी सी। चलिए साथ में कहें, हम सब एक राज पदाकारी याजक है। और ये मुमकिन क्यों हुआ? क्यों हुआ? हाँ, कोई बोला, मैं सुना। क्या बोला मीनाक्षी आपने? आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान को दी और हमें बचाया, और जो हम थे, जो साधारण व्यक्ति थे, यीशु मसीह ने हमें क्या बना दिया? साधारण से हमें उस राज परिवार का एक मेंबर, एक सदस्य बना दिया। और सिर्फ वहाँ ही तक नहीं रुका, उसने हमें एक औहदा भी दिया, याजक का औहदा। आमीन। अगर आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि याजकों की इम्पोर्टेंस और याजकों के काम क्या क्या थे। लेकिन आज एक बात समझने की ये ज़रूरत है कि हम सब जो यीशु मसीह में बचाए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम राजघराने से आते हैं और हम याजक कहलाते हैं। आमीन। सो यहाँ पे कहते पुराने नियम में केवल याजकों को परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन अब यीशु मसीह के माध्यम से प्रत्येक विश्वासी, यानी कि हर एक जन जो विश्वास करता है, वो आज यीशु मसीह के द्वारा उस सामने आ सकता है। आमीन। मैं कल यूहन्ना की किताब पढ़ रहा था और उसका 10वां अध्याय में कहता है कि आई एम द गुड शेपर्ड। और अगर उससे पहले हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बोलता है कि यीशु मसीह कहते हैं मैं ही द्वार हूँ, आई एम द गेट, एंड हुएवर वुड एंटर थ्रू मी विल बी सेव्ड। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारी बातें आज जो हुई हैं, आज जो भी औहदा हमें दिया गया है या जो भी हमें राजघराने से जोड़ा गया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक द्वार के कारण हुआ है, और वो द्वार यीशु मसीह है। आमीन। आमीन। और इसी प्रकार जब हम याजक की बात करते हैं, जब हम समझते हैं कि याजक कौन है, तो मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो 12 और 1। आज हम थोड़ा सा धीरे चलेंगे, और यहाँ पे याजक को क्या करने की जरूरत है यहाँ पे साफ साफ लिखा है। और ये कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर यह विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ के चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। नाउ वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो इनटू द टेंपल एंड डू द सैक्रिफाइसेस। जो पुराने नियम में होता था कि याजक मंदिर में जाता था और बलिदान को लेके जाता था और वो सारी प्रक्रियाओं को करता था, यीशु मसीह ने उन सब बातों को पूरा कर कर आज हमारे सामने ये रखा है कि ये लिखता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सो दिस इज द जॉब। अगर हम ये कहते कि आज हम राजपदाधिकारी याजक हैं, और जो कि पतरस कह रहा है और जो परमेश्वर कहता है कि हाँ तुम याजक के घराने से आते हो, तो आज एक बात हमें समझना ज़रूरी है कि हम सब की कुछ
ड्यूटीज़ भी हैं, हम सब की कुछ ऐसी बातें भी जो हमको करना ज़रूरी है। और पौलुस यहाँ पे साफ साफ लिखता है, वो कहता है कि अपने जीवन को तुम एक अपने शरीर को अपने जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ के चढ़ाओ, ताकि तुम्हारी ये बातें परमेश्वर के सामने रह सकें। और ये बात आज हमें और आपको, या हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, वी शुड रिमेंबर दिस, कि हमारा जीवन पहला तो एक जीवित होना चाहिए, मरा हुआ जीवन नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो पवित्र होना चाहिए। तीसरी बात, वो परमेश्वर को भाता हुआ जीवन होना चाहिए। आमीन, आमीन। और कुछ नोट्स मैंने अपने पास बनाए थे, और मैं उन्हीं में से आपके लिए पढ़ रहा हूँ। सी, द वर्ड प्रीस्ट इज वेरी डीप। जो याजक वर्ड है वो बहुत गहरा है। और वो सिर्फ आप लोग को ये मालूम है, एक स्टेटमेंट किसी ने बोला था कि विद बिग पावर बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम। शायद किसी मूवी में बोला है, लेकिन ये बात सच है। जब परमेश्वर ने बोला कि तुम राजघराने से या तुम याजक हो, तो कुछ बातें आज हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है जो लागू होती हैं। पहली बात जो रोमियो में हमने पढ़ा, ऑफरिंग आवरसेल्व्स एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। जो आपको और मुझे आज करने की ज़रूरत है कि हम एक जीवित बलिदान बन जाएं। दूसरा, प्रार्थना का जीवन। शायद प्रार्थना आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, चाहे आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, चाहे आप अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। याजक हमेशा प्रार्थना में लौलीन रहते थे। और तीसरी बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि याजक पुराने ज़माने में परमेश्वर को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता था, और लोगों की बातों को, लोगों की जो भी बातें रहती थी, उनको परमेश्वर के सामने लेके जाता था। आमीन। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो परमेश्वर ने याजक को दिया। वो सिर्फ बलिदान चढ़ाना और सिर्फ प्रार्थना करना नहीं था, लेकिन वो ये भी था कि परमेश्वर आज एडविन को क्या कहना चाहता है या क्या बताना चाहता है, वो बात को लेकर आता था। और एडविन की जो बातें थीं या जो समस्याएं थीं, वो परमेश्वर तक को लेकर जाता था। आमीन। और आज उसी प्रकार आज हम भी उस मध्यस्थता के जीवन में हमें बुलाया गया है। आमीन। आज हम सबको उस मध्यस्थता के जीवन में बुलाया गया है, ताकि इस दुनिया में हम परमेश्वर के राज्य की बातों को लेके आ सकें, और अगर कोई व्यक्ति जो परमेश्वर की तरह हम तक आता है, उसको हम परमेश्वर तक लेके जा सकें। आमीन। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इट इज़ नॉट लिमिटेड, हाँ मैं बच गया, मेरा जीवन बचाया गया, मेरा घर बच गया, कहानी खत्म। नो, ये वहाँ ख़त्म नहीं होता। लेकिन आज परमेश्वर जो एक महत्वपूर्ण बात हम सबसे कहना चाह रहा है, कि आप और मैं वो लोग हैं जो परमेश्वर की बातों को दुनिया तक लेकर जाएंगे, और जो दुनिया के लोग हैं जो परेशान हैं या जो स्ट्रगल में हैं, उनको हम परमेश्वर तक वापस लेकर आएंगे। आमीन। दिस इज द लाइफ विच गॉड हैज़ एक्चुअली केप्ट एंड आस्क्ड हम सभी से। आमीन। तीसरी बात जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि आप एक राष्ट्र हैं, आप एक चुने हुए राष्ट्र हैं। अगर हम शुरू में दोबारा से पढ़ें तो वो कहता है, तुम परमेश्वर के चुने हुए निज प्रजा हो। और यहाँ पे कहता है कि इंग्लिश में बोलते हैं कि दैट यू आर होली नेशन। सो एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पवित्रता इज समथिंग जिसका एक दूसरा अर्थ है, वो है अलग किया गया। होलीनेस मीन्स सेपरेटेड, और या कहा जाए कि अलग रखा हुआ। इंग्लिश में अगर आप इसका ट्रांसलेट करेंगे तो बोलता है कि सेट अपार्ट। वी एज पीपल ऑफ गॉड, जितने भी हम जो लोग हैं जो आज परमेश्वर के जन कहलाते हैं, जो कलीसिया कहलाते हैं, वी आर द पीपल हु आर सेट अपार्ट। हम लोग वो हैं जो अलग किए गए हैं। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा कि हम एकदम अलग हैं और अलग ही रहेंगे और अलग सा जीवन जिएंगे और किसी से बात नहीं करेंगे, नहीं। बट जो पतरस इस बात को कहना चाह रहा है कि तुम एक पवित्र राष्ट्र हो, इसका ये अर्थ है कि हम वो लोग हैं जो कि अलग किए गए हैं, ताकि हम उस राज्य की बात को साफ साफ सामने रख सकें। अगर आप पानी और कोई भी कलर को मिक्स कर दें तो वो एक बन जाता है, राइट? अगर मैं पानी में रेड कलर, फूड कलर मिक्स कर रहा हूँ तो इट विल बिकम रेडिश। यू कैन नॉट सेपरेट इट। और फिर वो पानी जो है वो शायद किसी काम का नहीं रहेगा। अगर इफ़ यू वांटेड टू ड्रिंक दैट वाटर नाउ, बिकॉज इट इज मिक्सड विद द फूड कलर,
यू कैनॉट ड्रिंक दैट, राइट? लेकिन यहाँ पे जो आज हमें बात समझने की ज़रूरत है, दैट वी आर कॉल्ड टू बी सेट अपार्ट। आज मैं, आप सब लोग, जितने भी हम आज यहाँ बैठे हैं, हम सबको बुलाया गया और हम सबको अलग किया गया है ताकि हम परमेश्वर की राज्य की बात को ला सकें। आमीन। और इसी में एक बात ही समझने की ज़रूरत है, जब हम ये कहते हैं कि जब हम राज्य की बात करते हैं कि हम परमेश्वर की राज्य की बातों को सामने ला सकें, तो इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि हम सब की जो नागरिकता है वो स्वर्ग की है। आमीन। हम सब, यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम दुनिया में तो हो लेकिन दुनिया के नहीं हो। इसका यही अर्थ है कि जो लोग बुलाए गए हैं, जो लोग विश्वासी हैं, जो लोग यीशु मसीह के नाम के तले आते हैं, वो इस दुनिया के नागरिकता नहीं रखते, बट वो स्वर्ग की नागरिकता को रखते हैं। आमीन। फिलिपियों 3:19 और उसका 20 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उसमें कहता है, और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। ये उन लोगों के लिए बारे में कह रहे हैं जो दुनिया में है। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोते हैं। आमीन। फिलिपियंस की किताब में साफ बोलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मन इस दुनिया की बातों पे लगा है, लेकिन हम कौन हैं? और वहाँ पे एक शब्द आता पर या मगर, इंग्लिश में बोला जाएगा बट। वी बिलोंग टू हेवन। हिंदी में बोलता है पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, यानी कि वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोते हैं। आमीन। विच मीन्स हम सब के सब को एक काम दिया गया है, वो है परमेश्वर की बाट जोना, और वो हम बाट तभी जो सकते हैं जब हम अलग किए गए हैं। आमीन। आमीन। चौथी बात, ये मेरे को अच्छा लगा था कि हम कई बार इसको गीत में भी गाते हैं, लेकिन अभी जो हमने गीत गाया, मैं हूँ यहाँ, या कई गीत ऐसे कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा हूँ। सो एक बात ज़रूर याद रख लें कि चाहे एवरी मॉर्निंग, आई वॉन्ट यू टू जस्ट डू दिस। जब भी हम सुबह उठते हैं, एक बात हमें एक पास्टर ने बताई थी कि जब भी आप सुबह उठते हैं, आईने में जाइए और कहिए कि परमेश्वर मैं आपका हूँ। आप अपने आप को आईने में देखिए और कहिए कि परमेश्वर मैं आपका हूँ। Every day when you do this, you will remember that you no longer belong to yourself. आप अपने आप के नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के हैं। तो ये बात आज जो हम समझते हैं कि जब हम कलीसिया की बात करते हैं, आप जो हम सब बैठे हुए हैं, हम किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं। आमीन। हम किसके हैं? हम किसके? परमेश्वर के। आमीन। पहला कुरिन्थियों 6 और 20, कोई अगर इसे पढ़ सके, पहला कुरिन्थियों 6 और 20। हाँ, आमीन। सो यहाँ पे साफ लिखा है कि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, विच मीन्स दैट वी आर द वन हु हैज बीन बॉट। हम सबको दाम देकर चुका के हमें लिया गया है, और वो पवित्र लहू से है। आमीन। यीशु मसीह के पवित्र लहू से। और कहता है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। एज अ चर्च, एक कलीसिया होने के नाते एक बात जो हमारे सामने आज यहाँ आती है वो ये है कि हम सब बचाए गए हैं और हम सबको दाम देकर मोल लिया गया है। आवर लाइफ डज नॉट बिलोंग टू अस, बट आवर लाइफ बिलोंग्स टू गॉड। हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर का है। और पतरस भी ये बोलता है कि तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो। निज का मतलब होता है कि यू आर वेरी ओन। आप उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने आज ये घर लिया है, तो तीसरा व्यक्ति आके ये नहीं बोल सकता ये घर मेरा है, क्योंकि ये घर एडविन का है। आमीन। ये मैंने दाम देकर खरीदा है। उसी तरीके से बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने लहू से दाम चुकाकर हम सबको खरीदा है, और हम उसके वो लोग हैं जो मोल लिए के निज प्रजा कहला गए। आमीन। कई ट्रांसलेशन में ऐसे कहा है कि विशिष्ट प्रजा, यानी कि somebody who is called for specified work। विशिष्ट, या ये बोला जाए कि कुछ ऐसे लोग या वो प्रजा जो कि किसी विशिष्ट काम के लिए बुलाई गई है और उन्हें अलग करके रखा है। आमीन।
अभी तक आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बात सामने रखना चाह रहा हूँ आपके सामने? आमीन। हम लोग ने देखा कि पतरस ने क्या क्या कहा कि हम चुने हुए लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं, हम याजक के समाज से आते हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं और हमें यीशु मसीह ने उस अंधकार से निकालकर एक अद्भुत ज्योति में लाके खड़ा किया है। आमीन। एक और बात जो हम समझते हैं कि हमने ये समझा कि हाँ हम कलीसिया हैं, हमारे ये काम है, हमें अलग ठहराया गया है, हमारे कुछ कायदे हमें दिए गए हैं। एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है कि हमारा एक उद्देश्य भी है। वी आर नॉट समबडी हु आर जस्ट सिटिंग हियर। हम लोग वो लोग नहीं है जो कि संडे में है हमारे पास क्योंकि एक रूटीन है तो संडे चर्च जाना तो आके बैठ गए। इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट हम वो लोग हैं जिनके पास परमेश्वर ने एक उद्देश्य भी दिया है। कहता है कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। हमारा जो आज पहला उद्देश्य है वो ये है कि हम उसकी स्तुति को घोषित कर सकें। घोषणा आप समझते हैं, घोषणा करना, डिक्लेयर करना, प्रोक्लेम करना। आमीन। नाउ जब आप कोई भी चीज़ की घोषणा करते हैं, पहली चीज़ ये होती है कि आप उस बात को समझते, अपनाते और मानते हैं, और दूसरा आप उस बात पे कॉन्फिडेंट भी रहते कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज ट्रू। आमीन। तो यहाँ पे क्या बोलता है? पतरस से बोला कि क्योंकि उस यीशु मसीह ने तुम्हें उस अंधकार में से निकालकर रोशनी में लेकर आया, तो हमारा और आपका एक ये उद्देश्य बनता है कि हम उसकी स्तुति को घोषित करें। आमीन। कई बार ऐसा होता है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हम कौन हैं। किसी ने आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में समझा है? कभी सुना है? हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या हैं, हमें क्या करना है, हमें यहाँ जाना चाहिए या हमें वहाँ जाना चाहिए। इवन इन द चर्च कई बार हम यही सोचते कि मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे परमेश्वर ने क्यों बुलाया है, मुझे नहीं मालूम। मुझे बुलाया भी गया है कि नहीं बुलाया गया है। आमीन। क्योंकि मैं तो अपने माता पिता के साथ आता था, मुझे नहीं मालूम कि क्या करना है। लेकिन आज यहाँ पर इस वचन में हम साफ साफ ये देख पाते हैं कि कोई भी बात अगर समझ में आए ना आए, लेकिन एक उद्देश्य ज़रूर आपके लिए और मेरे लिए बनाया गया है, वो ये है कि हम परमेश्वर की स्तुति की घोषणा करते रहें। आमीन। और क्यों करेंगे? क्योंकि पतरस बोलता है कि क्योंकि हम वो लोग हैं जो कि अंधकार में थे और हमें एक रोशनी में लाके रखा गया है। आमीन। 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 और जब मैं पास्टर से बात कर रहा था और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि आपका इस सरमन के पीछे क्या 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 बैकग्राउंड थॉट है। और उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि लेट अस स्टैंड टुगेदर। उनने सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि आओ हम साथ में खड़े हो जाएं, कि हम जितने भी लोग बैठे हैं हम ये सीख जाएं कि कलीसिया होने के नाते हम साथ में खड़े रहना सीख जाएं। आमीन। मत्ती 16 और 18 कोई अगर निकाल सके, मैं आप लोग के लिए पढ़ता हूँ। मत्ती 16 और 18 यहाँ पे पतरस का विवरण दिया गया और इस प्रकार बोलते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। नाउ आई वांट यू टू फोकस ऑन द वर्ड कलीसिया। हम सब जानते हैं कि चर्च इट्स नॉट अ बिल्डिंग, ब्रिक नहीं है, सीमेंट नहीं है, साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट कलीसिया कौन है? यहाँ पे यीशु मसीह साफ कहते हैं कि हे पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर चढ़ाई ना कर पाएंगे। विच मीन्स आज हम सबको ये बात समझ जानी है और मान लेना है कि आप और मैं आज कलीसिया हैं। और दूसरी बात, ग्रीक भाषा में ये बोलते हैं, एक वर्ड है कॉल्ड एक्लेसिया। एक्लेसिया का मतलब होता है वो लोग जिन्हें बुलाया गया है। तो आज आप हम में से हर एक जन जितने भी बैठे हैं, हम सबको बुलाया गया है। और पहले जो हमने देखा, हम सबके पास एक उद्देश्य भी है। और इसलिए ताकि हम सब, जहाँ पतरस प्रेरितों के काम में इस प्रकार बोलता है कि जहाँ प्रेरित लोग आते थे, सब लोग मिलते थे, विश्वासी एक साथ आते थे और वो साथ में प्रार्थना करते थे, सीखते थे और वो बढ़ते जाते थे। विच मीन्स आज हम वो लोग हैं जिन्हें बुलाया भी गया है, जिनके पास उद्देश्य भी है और हमको एक कार्य भी दिया गया है। आमीन। आइए एक छोटी सी प्रार्थना को हम करते हैं साथ में। परमेश्वर, हम
आपके सामने आते हैं पिता, और अपने अपने मनों को सामने रखते हैं। पिता, आज होने दीजिए कि हम इस बात को समझ लें कि हम सब एक कलीसिया कहलाए गए हैं और हमें बुलाया गया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये बात आज हमारे मन में रख दी जाए, ये बीज बो दिया जाए प्रभु, कि हम सब का आज एक उद्देश्य है। हम सब जो अंधकार में थे, आज हमें उस नई ज्योति में लाके रखा गया है, ताकि हम परमेश्वर की भलाई और उसके गुणों को बता सकें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आज जो हमें समझने की जरूरत है कि यू एंड आई आर ड्वेलिंग प्लेस। जब हम ये कहते हैं कि हम कलीसिया हैं, या जब हम एक चर्च के रूप में हम सामने आते हैं, तो वो ये कहता है इफिसियों 2:2, वो ये कहता है कि जिसमें तुम्हें भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इसका मतलब ये है कि नाउ हम लोग सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है, बट वी आर द पीपल, या हम वो जगह है जहाँ पे परमेश्वर का निवास होता है। आमीन। तो आप मेरे साथ कह सकते कि मैं परमेश्वर का निवास स्थान हूँ। आमीन। मैं आज परमेश्वर के निवास स्थान हूँ, और क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है ताकि मैं उसकी संगति में बना रहूं। आमीन, आमीन। यू नो, हम दोबारा जब पुराने नियम में जाते हैं, जो उपस्थिति परमेश्वर की वो सिर्फ वाचा के संदूक में पाई जाती थी। द आर्क ऑफ द कवेनेंट वाज द ओनली प्लेस वेयर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड वाज देयर। लेकिन जब यीशु मसीह आए और जब वो क्रूस पर बलिदान हुआ, जब उन्हें उस रास्ते को हम सब के लिए खोल दिया, तो वो जो स्थान जो आर्क ऑफ कवेनेंट का था, जो वाचा के संदूक का जो स्थान था, वो शिफ्ट होके हम पर आ गया। आमीन। नाउ इट इज नॉट दैट हम लोग उस वाचा के संदूक को ढूंढने नहीं जाते, लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में ही एक निवास करूंगा। यहाँ पे साफ साफ कहता है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आमीन। यानी कि कहते हैं कि हम सब जितने भी हो, चाहे इंडिविजुअली हो चाहे एज अ चर्च हो, एक ज़रूर बात जो होनी है वो ये है कि हम सब एक निवास स्थान है परमेश्वर की आत्मा के लिए। एक जगह पे ये भी बोलता है रोमियो में कि क्या तुम नहीं जानते, आई थिंक पहला कुरिन्थियों में, शायद वो पहला कुरिन्थियों 3:16, वहाँ पे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। आमीन। नाउ फर्ज करिए कि जब क्रिसमस आता है या जब भी कोई त्यौहार आता है, हम बड़े लगन और बड़े यत्न से हमारे घरों को साफ करते हैं। आमीन, आमीन। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, अच्छा सजाएंगे, अच्छे से करेंगे, नया पेंट कराएंगे, कुछ चीज़ें लेकर आएंगे। हम लोग हमारे जो पार्थिव या जो धरती के घर हैं, हम उसकी इतनी चिंता करते हैं, तो सोचिए हमें उस घर की जहाँ पे पवित्र आत्मा निवास करना चाहती है या जो निवास करती है, उसकी देखभाल करने की कितनी ज़रूरत है। आमीन। सो एज अ चर्च अनदर थिंग जो आज हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम परमेश्वर के निवास स्थान कहलाए गए हैं, हमें उसकी देखभाल करने की भी ज़रूरत है। हम जो हमारा शरीर है या हमारा जो कलीसिया है, हम वो जगह हैं जहाँ पे परमेश्वर का निवास रहता है। और जिस प्रकार हम हमारे घरों को अच्छे रखने की कोशिश करते हैं, आज ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उस घर की चिंता ज़्यादा करें जहाँ पे परमेश्वर आने वाला है या जहाँ परमेश्वर रहता है। आमीन। सो दो बातें मैं जो आज आपके सामने आज रखना चाहता हूँ, जो शायद हम घर जाके कर सकते हैं, वो ये है कि आइए हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना शुरू करें। हम ये घर को अच्छा और बेहतर कैसे बना सकते हैं? अगर सवाल ये है कि अरे हाउ शुड आई डू दिस, या हम इस पवित्र स्थान जो परमेश्वर कह रही है, जो निवास स्थान है, इसकी तैयारी कैसे करें, तो पहली बात जो आपको और मुझको करने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना ज़रूर शुरू करें। चाहे वो सुबह का समय हो सकता है, चाहे वो शाम का समय हो सकता है, चाहे वो आपके ड्राइविंग करने का समय हो सकता है, लेकिन एक समय निर्धारित कर एक समय को आप ज़रूर बिताना शुरू करें। दूसरा, प्रतिदिन अपने आप को परमेश्वर के सामने खड़ा ज़रूर करिए। मैंने आपको बताया कि एलाइजा वो था जो ये कहता था कि परमेश्वर मैं आपके सामने खड़ा रहता हूँ। एलाइजा यूज्ड टू से दैट आई एम द वन हु स्टैंड्स बिफोर द लॉर्ड।
वो ऐसा लिखा है वहाँ पे कि वो परमेश्वर की उपस्थिति के सामने खड़ा रहता था। आज हमें भी वही करने की ज़रूरत है। एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, हर सुबह जब हम जब उठते हैं ना, तो ये बात ज़रूर बोले कि प्रभु मैं आज आपके सामने अपने आप को खड़ा करता हूँ। एंड जस्ट स्टैंड, just keep your hands open and just stand and tell him that Lord, I am standing before you. फिर वो क्या कहते हैं वो आपके और उनके बीच की बात है। बट हम उस घर की तैयारी कैसे कर सकते हैं जिसमें परमेश्वर आके रहना चाहते हैं, वो ये पहला। दूसरा कि उपस्थिति में समय बिताएं, और दूसरी बात हर रोज अपने आप को परमेश्वर के सामने जरूर लाके खड़ा करें। आमीन। और धीरे धीरे यू विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। किसी के साथ होता है ऐसा, दैट देयर इज वन थिंग इन माई लाइफ विच इज कीप बॉदरिंग मी। किसी के साथ ऐसा होता है कि कोई एक ऐसी बात जो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, शायद 10 साल 15 साल, लेकिन वो बात पीछा नहीं छोड़ रही है। होता है, नहीं होता? मेरे साथ होता है। आई हैव अ वेरी, ये बोल सकते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि शायद बहुत 15-20 साल पुरानी है, पीछा नहीं छोड़ रही, या मैं उनसे बाहर नहीं निकल पा रहा। मेरी मम्मी का एग्जाम्पल लिया जाए, आई नो माई मदर दैट शी हैज रिमेंबर्ड थिंग्स विच इज फ्रॉम पास्ट 40 years, और वो उन पुरानी 40 साल की बातों को उनको आज भी वैसा का वैसा ही याद है। और कुछ एक बात होती है एंड शी विल रिमेंबर एवरीथिंग। मे बी दैट इज वन एरिया जहाँ पे वो नहीं निकल पा रहे। हम सब के जीवन में शायद एक एरिया ज़रूर ऐसा होगा जहाँ पे हम निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम निकल नहीं पा रहे। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, वी एज अ चर्च, जब हम एक कलीसिया होने के नाते सामने आते हैं और जब अपने आप को परमेश्वर के सामने खड़ा करते हैं, धीरे 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 चीज़ें बदलना शुरू होंगी। आमीन। एक बात और कह के मैं आगे बढ़ूंगा, और वो ये है कि मत्ती 28, 19 और 20, ये वो क्षण है जहाँ पे यीशु मसीह ने कुछ आदेश दिए और अपने चेलों को कुछ बात कही। और वो कहते हैं, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ बना रहूँगा। आमीन। यू नो, एज अ चर्च जब हमने बोला कि आओ हम कलीसिया बनते जाएं, हम धीरे धीरे बढ़ते जाएं, जो बॉटम लाइन है वो ये है कि इन दी एंड गॉड हैज सेड गो। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला ये कुर्सी तुम्हारी है, कोई इसको लेने ना पाए। आमीन। बट व्हाट जीसस सेड टू हिज डिसाइपल, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जाओ और जगत के अंत तक मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, और फिर बाद में कहते हैं कि उनको वो बातें बताओ जो मैंने तुम्हें बताई हैं। आमीन। नाउ इफ यू गो बैक, जो ऊपर पढ़ रहे थे, जितना भी हमने अभी जितने भी रेफरेंसेस पढ़े, एवरीथिंग वाज फॉर अस। जो कोई भी बातें थी वो सब हमारे लिए थी, वो कलीसिया के लिए थी। चाहे वो उद्देश्य का समझना हो, चाहे वो अंधकार से रोशनी में लाना हो, चाहे वो याजक ठहराना हो, चाहे वो प्रार्थना या आराधना का जीवन करना हो, वो सब कुछ हमारे लिए है। एंड आखिरी में यीशु मसीह बोलते हैं कि जाओ और उनको वो बातें बताओ जो मैंने तुम्हें बताई हैं। आमीन। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे स्टोरी क्या है? एवरीथिंग वॉट एवर वी हैव हर्ड सो फार, हमने जितना भी जो भी समझा कलीसिया के बारे में, कलीसिया ऐसा है ऐसा है ऐसा है, एवरीथिंग इज फॉर अस। एंड परमेश्वर आज हम सबको ये बातें इसलिए बता रहा है ताकि हम जा सकें और लोगों को वो बता सके जो हमने पाया है परमेश्वर से। अगर हमें खुद को नहीं पता होगा तो शायद हम नहीं बता पाएंगे। एक कहावत ये कहती है कि जिस रास्ते गए नहीं वो रास्ता किसी को दिखाओगे कैसे? आमीन। The path which you never took, how will you lead others over there? And that is why it is so important to understand, ये इतना ज़रूरी है कि जब हम एक कलीसिया होने के नाते हम साथ में आते हैं तो महज सिर्फ रविवार का एक रूटीन नहीं है। दिस इज़ नॉट अ रूटीन। ये एक वो समय है जहाँ पे आप परमेश्वर से संगति करते हैं, ये वो समय है जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, ये वो समय जहाँ आप आराधना और अपनी भेंटें लेकर आते हैं, और ये वो समय है जहाँ आप वचन को अपने जीवन में काम करने के लिए देते हैं। आमीन।
ताकि आप जब बाकी के 6 दिन हम जब वापस ऑफिसेज और अपनी दुनिया की कामों में करते हैं, तब हम उन बातों को बता पाएं जो हमने सीखी हैं। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि जाओ, एक बार फिर से पढ़ते हैं, इसलिए हम सब जाकर उन सब जातियों के लोगों को चेला बनाएं और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें और उन्हें सब बातों में जो मैंने या हमने परमेश्वर से पाई हैं उन्हें सिखाएं। ये मैंने अपने वर्ड्स में थोड़ा बोला, लेकिन अगर आप पर्सनली इसको रखें तो इसका मतलब ये है कि आज एडविन को ये बोला जा रहा है कि एडविन उठ और जा, और जगत के अंत तक जा, सारी जातियों जहां मैं तेरे को लेकर वहां जाके बात कर, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में बता और उन्हें बपतिस्मा दे और उन्हें वो बातें सिखा जो मैंने तुझे सिखाई हैं। दिस इज फॉर मी। लेकिन उससे पहले यह है कि आई नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ये बात समझना जरूरी है कि हम कलीसिया हैं, हमारे कुछ दायित्व भी हैं, हमारे कुछ अधिकार भी हैं, और हमारा परमेश्वर जब हमसे बात करता है तो कुछ बातों को भी सामने रखता है। आमीन। वी आर द पीपल ऑफ लाइट। आमीन। हम सबको समझने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है कि हम वो लोग हैं जो कि अंधकार से छुड़ाए गए और रोशनी में ला के रखे गए। आमीन। आमीन। सो आई जस्ट वांट टू क्लोज दिस, और एक छोटा सा डेटा पॉइंट है जो पास्टर ने शेयर किया था, वो ये है कि जो प्रेरित के काम 2:41 में पढ़ते उसमें लिखा है कि 3000 की संख्या जोड़ी गई विश्वासियों की। एक्ट्स प्रेरित के काम 4:4 उधर लिखा है कि 5000 की संख्या जोड़ी गई। AD 100 उधर लिखा है कि 25,000 फॉलोअर्स या यीशु मसीह को अपनाने के लिए लोग आए, यानी कि पहले 3, फिर 5, फिर 25। और बाद में लिखा है, एक और एक डेटा पॉइंट है, वो बोलता है कि AD 350 यानी कि 300-350 साल बाद, यीशु मसीह के बाद 30 मिलियन यानी कि 30 लाख लोग और जोड़े गए कलीसिया में। ना ये कलीसिया सिर्फ एक जगह की नहीं है, ये ग्लोबल डेटा है, विच मीन्स जहाँ पे कुछ लोगों ने चुना कि वो परमेश्वर की बात को समझें और वो ये जान जाए कि हम बुलाए गए हैं, और वो चले गए। आमीन। कुछ लोगों ने माना कि हाँ मैं वो याजक हूँ और मैं छुड़ाया गया हूँ और अब मैं जाऊँगा ताकि मैं किसी से वो प्रेम को बांट सकूँ। ऐसे धीरे 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 करके आज शायद मुझको नहीं मालूम कितने लोग होंगे, लेकिन आज क्योंकि किन्होंने चुना कि वो दूसरों को जाकर बताएं और दूसरों से जाके वो बात बांटे जो उन्होंने पाई है, आज हम सब इकट्ठा हैं। आमीन। मुझे भी किसी ने वचन सुनाया। आई विल टेल यू माई स्टोरी। मैं एक ईसाई घर में पैदा हुआ, बचपन से चर्च जाता था, लेकिन हमेशा पीछे बैठता था। आई वॉज द वन हु यूज्ड टू गो एंड कलेक्ट मनी फॉर आइडल्स। आई वॉज द वन जो एग्जाम से पहले जाता था और रास्ते में जितने भी मंदिर या मस्जिद दिखते थे उनके सामने हाथ जोड़ता था और बोलता था मेरे को एग्जाम में पास करा दो। मैं वो था जो ईसाई घर में आया, वहां से पैदा हुआ, मेरे माँ बाप ने मुझे सब सिखाया, बट स्टिल देयर वाज अ वॉइड। आई नेवर न्यू क्राइस्ट। जब मैं 2007 और 2009 की बात है, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, बड़ा हो चुका था, 18-19 साल का हो रहा था, सब जानता था, बट स्टिल आई चोज, बिकॉज मुझे मालूम नहीं था कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का प्यार क्या है। बट वन डे somebody came and shared, और वो और कोई नहीं, मेरा बहुत प्रिय मित्र है, he lives in Bangalore, and he said, एडी तू पागल हो गया है क्या? Don't do this. This is not what God wants from your life. ये वो बात नहीं है जो परमेश्वर तेरे जीवन से चाहता है। जस्ट एक चीज, ये परमेश्वर तेरे जीवन से नहीं चाहता है, तू पागल हो गया। बिकॉज ही इज माई फ्रेंड, ही सेड, अरे तू पागल हो गया क्या? Why are you doing this? Come with me. And that one day I stopped everything. पता नहीं कैसे, but one day I stopped everything. And slowly I started going to a fellowship मेरे शहर में, भोपाल में. And I believe somebody has reached out to my friend to tell him the same thing. Today you and I are called to do the same thing. आज हम सबको इसी बात के लिए बुलाया गया है कि हम वचन जान जाएं, परमेश्वर को समझ जाएं, परमेश्वर के दिल को भांप लें,
ताकि आज हम किसी और के पास पहुंच सके और उसका जीवन भी बचाया जा सके। आमीन। यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 10 में कि कुछ भेड़ें तो यहाँ पर है, लेकिन ऐसी कुछ भेड़ें और भी है जो इस भेड़शाला में नहीं है, और जरूरी है कि मैं उनको भी जाऊं और लेकर आऊं। Initially, it was only Israel who was supposed to be the plan of God. लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हम सब के लिए आज वो द्वार खोल दिया। आमीन। आज हम में से मौजूद हर एक जन, वो किसी एक जन का किया हुआ काम है। किसी एक ने किसी को बताया, उसने 3 को बताया, उसने 10 को बताया, और धीरे धीरे बढ़कर आज हम सब यहाँ पहुंचे। आमीन। So let's be the church. Let's become the church जो आज परमेश्वर चाहता है। मे बी जो भी रेफरेंसेस हमने इतने सारे पढ़े याद नहीं रहेंगे, मेरे को भी याद नहीं रहेंगे, बट रिमेंबर वन थिंग कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपको कलीसिया कहा है, आपको अलग किया है और आपके लिए एक उद्देश्य भी ठहराया है। अगर आज आपसे कोई बोले कि यार मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, प्लीज गो एंड टेल देम आई हैव अ पर्पस। आई हैव अ पर्पस टू रीच आउट एंड शेयर द गॉस्पेल। आई हैव अ पर्पस दैट आई विल प्रे। आई हैव अ पर्पस दैट आई विल स्टैंड इन द गैप। याजक जो थे बीच में खड़े रहकर मध्यस्थता करते थे, वो परमेश्वर को लोगों तक और लोगों की बातों को परमेश्वर तक लेके जाते थे। एंड दिस इज व्हाट वी आर कॉल्ड फॉर। आज हमारे पास मंदिर नहीं है, कोई बात नहीं, वी डोंट नीड इट, बिकॉज वी आर द लिविंग टेम्पल। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, लेट्स थैंक गॉड। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर पिता आप वो हैं जो समयों को अपने हाथ में रखते हैं, उन्हें बनाते हैं, अपने अनुसार चलाते हैं। और प्रभु जी, इन्हीं समयों के कारण जो आपने अपने हाथ में रखे, वो वचन मेरे जीवन तक पहुंचा, जो किसी ने सुना और किसी ने दूसरे को सुनाया, और वो वचन धीरे धीरे करके आज मेरे जीवन तक आया है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी आज मैंने जाना है, मैं अपने मन को कठोर ना करूं, लेकिन अपने मन को अधीनता में लाकर वो समझ जाऊं पिता कि मैं आपका निवास स्थान हूं, मैं आपका कह रहा हुआ याजक हूं, और आज मुझे भेजा गया है। आज मुझे भेजा गया है ताकि मैं लोगों से उस सुसमाचार को बांट सकूं जिसने मेरे जीवन को बदला है। अगर आज कोई भी नहीं मिलता तो भी अगर मैं अपने घर परिवार, अपने पड़ोसी, अगर नहीं तो एटलीस्ट प्रार्थना करना शुरू करूं। बट आज कहीं से मैं शुरुआत करूं ताकि किसी को वो वचन जो मैंने पाया पहुंचा जा सके। आइए अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं हम। लेट्स टेक दिस टाइम। आइए जब हम स्थान में खड़े होते हैं, लेट्स थैंक गॉड। टेक दिस मोमेंट, प्रे एंड टेल, पिता आज मैं आपके सामने आता हूं। भले ही मेरी तैयारी नहीं है, पर मैं तैयार किया जाना चाहता हूं। If somebody of you is thinking that I'm not prepared, tell God that He will prepare you. If somebody thinks कि मेरे पास वो काबिलियत नहीं है, मेरे को बोलना नहीं आता, tell God that God teach me. Let's take this time to pray. पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं जिसने मुझे बनाया और आज मैं आपके सामने आता हूं। प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हैं। आपने मेरे जीवन को बदला और आज मैं आपके सामने आके खड़ा होता हूं क्योंकि आप मुझे भेजना चाहते हैं। आज एक कलीसिया होने के नाते आज मैं समझता हूं पिता कि
मुझे अलग किया गया है, मैं समझता हूं कि मुझे बुलाया गया है और आज मुझे भेजा भी गया है। प्रभु जी, आज जब हम ये कहते हैं कि आपके समान कोई नहीं है, आपके समान कोई नहीं है, क्योंकि आपने जितना प्रेम किया उतना किसी ने नहीं किया पिता, और उस बड़े प्रेम ने आज हम में से हर एक को बचा लिया पिता। प्रभु, हम आपको आदर देते हैं। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रभु तेरा नाम लेते। Let's call upon the Lord. आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रभु तेरा नाम लेते, तेरी स्तुति करते हैं। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रभु तेरा नाम लेते, तेरी स्तुति करते हैं। तू है महान, तेरे चमत्कार है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तेरे चमत्कार है महान, तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते क्योंकि आपके समान कोई नहीं है, और क्योंकि आपने हमें बुलाया और हमें रचा है। We thank God because we are unique. पिता, जब हम घरों को वापस जाते हैं, आपका वचन आज मुझसे बात करे और मुझे को दिशा दिखाए। Father, I pray that you direct me. Your word tells that your word is a lamp unto my feet. पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जब मैं आपके वचन को पढ़ूं तो वो वचन मेरे पैरों के लिए आज रोशनी बन जाए पिता, और मुझे एक दिशा मिल जाए। आप महान परमेश्वर हैं और आपकी जैसा कोई भी नहीं है। सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते प्रभु। इस छोटी सी विनती को हम सब यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की प्रार्थना हम साथ में करेंगे और फिर यहाँ से विदा होंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा की। आप सभी को जय मसीह की।